परमिशन जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। साल हो गए टीचिंग करते हुए। 10 साल ने तो काम शुरू किया। तो जब मजबूरी हो तो सब कुछ ही करना पड़ता है। मेरा ख्याल है औरतों को बिल्कुल फील्ड में आना चाहिए और काम करना चाहिए। इस वक्त मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ इस हॉल की वार्डन का, मिस जाफरी का। आप ये बताएं कि एज़ कम्पेयर टू मैन एक औरत अगर फील्ड में आती है तो उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात औरत के लिए तो बहुत सी मुश्किलात है, क्योंकि एक तो हमारा वैसे ही माशरा को बाहर के मुल्कों में ठीक है, सारी दुनिया में ही जो है ना मेल शोविनिज़म है। औरत को कहीं पे भी आदमी के बराबर बहुत कोशिश करती हैं औरतें के जी, बहुत बड़े बड़े काम भी कर रही हैं कि हम औरतों के, लेकिन आदमी जो है ना वो कभी सुपरमेसी जो है ना या बराबरी का दर्जा देते ही नहीं है। कि आप जहाँ भी जाते हैं आपको एज ए खातून ही लिया जाता है, एज ए वर्कर नहीं लिया जाता कि भी आप अच्छा काम भी कर सकती हैं। वो एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि एक औरत आई है तो इससे शायद कुछ भी नहीं आता होगा। सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है इस फील्ड से मुंसलिक होने के बाद? सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड है इसमें यह है कि आप के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बज़ाहिर बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली कोई रिलेशनशिप है आपकी करना चाहते हैं तो उनके नज़रिया चेंज हो जाते हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन अभी तक एज इट इज़ ही है, ख़राब है। ज़ाहिर है कि वो डिसलाइक करते हैं इस चीज़ को। साड़ी कोई मतलब कदर नहीं करते कि जी साडियां बेटियां काम करके आईयां ने, घर बिठा के उन्होंने खुआईए नहीं, बाहरों करके जाने फिर घर दा करना पैंदा है। उनके बावजूद अगर बेटे सारा दिन बाहर फिर के आते हैं, उनके बावजूद उन्होंने ज़्यादा इज्जत दे जाती, प्यार दिया जाता है उन्होंने कि जी बेटे ने, तो बेटियां भावें सारा दिन काम कर देना, सारी रात कर देना, कोई उन्होंने नहीं होंदा। वर्किंग लेडीज़ को तो बेशुमार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वर्क प्लेस पे जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ जिस घर से वो आ रही होती है उस घर में बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो औरत की, वर्किंग लेडी की एक तो प्रोफेशनल लाइफ है और एक डोमेस्टिक लाइफ है और एक सोशल लाइफ भी है। डेली रूटीन तो मेरी काफ़ी टफ़ है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, स्कूल गोइंग है दोनों। तो सुबह सबसे पहले तो यही है कि उन्हें ब्रेकफास्ट करा के, तैयार करा के उन्हें स्कूल में दोनों को ड्रॉप करती हूँ। फिर मैं अपने कॉलेज की तरफ रवाना होती हूँ। फिर घर में आकर उनको लंच वगैरह सर्व करना, फिर उसके बाद शाम को उनको होमवर्क करवाना, और इतने छोटे बच्चों को होमवर्क के लिए रेडी करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। फिर इसके साथ उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई पार्क में जाया जाए या कहीं इधर उधर खेलने के लिए जाया जाए, और फिर उसके बाद कुकिंग, खाना बनाना और फिर सर्व करना। फिर इसके अलावा मेड अगर आ जाए तो उसके साथ जो बाकी घर के काम वगैरह हैं वो करवाना। जब से आपने ज्वाइन किया आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? बस ये लोगों के एटीट्यूड का ज़्यादातर तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लाहौर में ना फ़र्स्ट टाइम ट्रैफिक में लेडी पुलिस को लेके आए हैं, तो इसलिए लोगों को मेरे ख्याल से अभी तक लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इस वक्त हम फैक्ट्री के एक वर्कर के पास मौजूद हैं, चले आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कौसर परवीन। कब से यहाँ काम कर रही हैं? 4 साल हो गए इधर काम करते हुए। तो मियाँ क्या करते हैं आपके? मियाँ ने तलाक दी हुई है। किस वजह से? उसने शादी दूसरी कर ली है, इसलिए। मुझे तो अब कहाँ रहती हैं आप? माँ बाप के पास रहते हैं, और छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए जो है वो माँ बाप नहीं है, वालदा है, वो भी मजदूर है, नहीं काम कर सकती, भाई छोटे हैं, इसलिए जो है काम करना पड़ता है। एक लेडी डॉक्टर को हर मसाइल का सामना करना पड़ता है जो किसी भी वर्किंग लेडी को किसी भी फील्ड में करने पड़ते हैं। गो कि उनकी नौइयत कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, उसकी सेवेरिटी में फ़र्क हो सकता है। मसलन सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, अगर शादीशुदा लेडी डॉक्टर हो तो उसके लिए अपने घर को और अपनी जॉब को, इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। एज ए स्टूडेंट जो है वो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमें आने जाने का थोड़ा सा मसला होता है। हम अगर वैन नहीं आती तो फिर छुट्टी करनी पड़ती है, लेक्चर छूटते हैं। बस मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर खड़ा रहना पड़े तो कोई आके नंबर्स फेंक रहा होता है, कोई मोबाइल्स, आजकल मोबाइल्स भी बहुत ज़्यादा, अगर कैमरा मोबाइल में एक कैमरे की फैसिलिटी मिली है तो उसकी वजह से बस स्टॉप पे खड़ी लड़कियों को भी एक प्रॉब्लम है कि वो तस्वीरें वहाँ पर उतार देते हैं। मैंने देखा अपनी डॉक्यूमेंट्री में कि मुख्तलिफ़ ख़वातीन को किस किस्म के मसाइल का सामना होता है जब वो फील्ड में आती हैं, और हमने ये भी देखा कि कोई खातून भी फील्ड में बिला वजह नहीं आती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ता है और काम करना पड़ता है।
लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो ठीक तरीके से काम कर सकें और बहुत सी हर्डल्स होती हैं। तो अब सवाल हमारे सामने ये है कि क्या इन प्रॉब्लम से घबरा कर ख़वातीन को घर बैठ जाना चाहिए या फिर डट कर इन तमाम मसाइल का सामना करना चाहिए।